मुस्कुराएंगे। अपने गुरुवर की इन वाणी को सुनकर के सबरी ने दिन महीने रात व्यतीत कर दिया और एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम को सबरी के द्वार पर आना ही पड़ा। ठीक ऐसा ही हमारा भाग्य होता है कि एक न एक दिन हमारा भाग्य करवट जरूर बदलता है और जब वो घड़ी आती है तब हमारा सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता, अर्थात एक सुखद अनुभूति हम तक पहुंचा जाता है। देखा जाए तो भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति 9 जुलाई को उदित अवस्था में आ रहे हैं, जो अभी तक अस्त अवस्था पर चल रहे थे। मन में प्रश्न आ रहा होगा कि वास्तव में ये अस्त अवस्था होता क्या है। यदि सरल शब्दों में जाने तो ध्यान देंगे, आप यदि किसी काम को लंबे समय तक कर रहे हैं, आप थक चुके हैं और एक छोटी सी झपकी आपको चाहिए और उस छोटी सी झपकी को प्राप्त करके जो नई स्फूर्ति, जो नया ताजगी हमारे जीवन पर प्राप्त होती है, हमारे शरीर पर आती है, ताकि हम उस कार्य को करने में जो हमने समय लगाया है उस कार्य को अब ज्यादा मजबूती से कर पाए। ठीक ऐसे ही अवस्था पर अब देव गुरु बृहस्पति प्रविष्ट होने जा रहे हैं। शुरुआत से ही शुरू करते हैं और कैसे इसके परिणाम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ देव गुरु बृहस्पति ही नहीं बल्कि शनि के माध्यम से, जो कि कर्म और भाग्य दोनों का सहायता हमको एक संग मिलेगा, दोनों के द्वारा 3 बड़े परिणाम हैं जो सबसे ज्यादा मजबूती से मिलने जा रहे हैं आपके अपने मकर राशि को। समझिएगा कि वास्तव में क्या होना है। 15 मई 2025 का वो दिनांक था जिस दिन देव गुरु बृहस्पति का गोचर ठीक आपके छठे भाव पर हुआ था और 12 जून को देव गुरु बृहस्पति को सूर्य भगवान ने अस्त कर दिया और 6 जुलाई को ये पुनः फिर से उदित हो गए। 3 दिन बाल अवस्था पर थे, जिसके कारण से इनका शुभ परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ और अंततः वो समय आ ही गया जो 9 जुलाई का समय है, जिस दिन देव गुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से पूर्व दिशा में उदित हो जाते हैं। अब अपनी आगे की अतिचारी अवस्था की यात्रा को ये आगे बढ़ाएंगे। अब जो हमको इनको प्रदान करना है, अर्थात भाग्य की उन्नति हो या किस फील्ड में ये हमको उन्नति दे रहे हैं, अब बड़े गंभीरता से इस बात को समझिएगा। छठे भाव पर देव गुरु बृहस्पति उदय हुए हैं। अब कहा गया है कि इनके पास जो प्रथम दृष्टि है और वो दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता अपने अंदर विद्यमान रखती है। उस हिसाब से 1 2 3 4 5 अब इनका जो प्रथम प्रभाव आएगा वो ठीक हमारे 10वें भाव पर आएगा और ये स्थान है मकर राशि के कैरियर का स्थान। जिस राशि पर ये 7 नंबर की राशि पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं वो स्वयं शुक्र का घर है। ध्यान दीजिएगा, शनि इसका गुरु का शुक्र के संग बहुत अच्छा संबंध नहीं है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति फिर कैसे अच्छा प्रभाव देंगे, इसका 2 उत्तर है। सबसे पहला ये कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, अर्थात भाग्य के स्वामी की हमारे कैरियर पर दृष्टि आ रही है। दूसरा, जिस राशि पर इनकी दृष्टि आ रही है 7 नंबर की राशि, उसी स्थान पर कर्म के कारक शनिदेव उच्च के होते हैं और ऊपर से शनिदेव उस राशि पर विद्यमान है जो कि स्वयं इन्हीं का अर्थात गुरु की ही राशि है। इस प्रकार दोनों ग्रहों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है कि भाई आप हमारे कैरियर के भाव को मत बिगाड़ना और मैं आपके तीसरे घर को नहीं बिगाड़ूंगा। अब प्रभाव जानिए। 10वां भाव प्रभावी होना अर्थात कैरियर के लिए एक नए आयाम को प्राप्त करना, एक नए प्रतिष्ठा को प्राप्त करना। आप काम कर रहे हैं, उस कार्य पर विशेष प्रगति हमको तभी प्राप्त होती है जब हमारा भाग्य और कैरियर सपोर्ट कर जाए। यहाँ पर भाग्य हमारा समर्थन करता है, कैरियर हमको सपोर्ट करता है, जिसके माध्यम से हम नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। न सिर्फ नए कार्य की शुरुआत बल्कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें उसी कार्य पर ही एक विशेष उन्नति का अवसर यदि हम तलाश कर रहे हैं तो एक अच्छा वातावरण है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कैरियर के भाव पर है। कोई अधूरे कार्य इस समय पर ज्यादा मजबूती से पूरा होगा, क्योंकि इसके पहले तो ये अस्त अवस्था पर हो ही गए थे, अब उदय हो गए हैं, अर्थात अब जो इनका बल है वो कई गुना बढ़ चुका है। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के गंगा जल समान की दृष्टि मेरे कर्म के भाव पर पड़ रही है। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा मुकाम है, वहां तक मैं पहुंच पाता हूं। गुरु का ये प्रथम वरदान है जो 10वें भाव पर हमको सिद्ध होता है। दूसरा प्रभाव,
दूसरा प्रभाव कहीं और नहीं, सीधे 12वें घर पर मिलेगी। यदि हम खर्चे से परेशान थे, यदि अनावश्यक हमारा मन डिप्रेशन या तनाव की स्थिति पर था, तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है, अर्थात मेरे खर्चों पर रुकावट प्राप्त होगी। न सिर्फ गुरु की बल्कि शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव भी ठीक हमको 9 नंबर की राशि पर ही प्राप्त हो रहा है। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जिस घर पर भी शनि और देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ जाता है, वो घर आपका सबसे ज्यादा जागृत हो गया। अब कौन सा स्थान हो गया? 12वां घर। इसलिए जो लोग विदेशों में रहते हैं, विदेश से जुड़ करके कोई काम करते हैं, या अपने किसी देश में रहकर विदेशी कंपनी से इनका लिंक बैठा हुआ है, तो इन सब लोगों को एक विशेष संपन्नता, एक विशेष सफलता यहाँ पर प्राप्त होने जा रही है। क्योंकि 12वां घर एक इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के दायरे बढ़ सकते हैं। कोई योजना हमने बनाया है अपने पैसों को निवेश करने के लिए, तो यहाँ निवेश हो सकता है। न सिर्फ आपके पैसों का निवेश, बल्कि इस समय पर जो आपने पूर्व में जो कर्म किया है या अभी जो कर्म कर रहे हैं, ये हमारा निवेशित होकर के आने वाले समय पर बड़े परिणाम देने के लिए यहाँ देव गुरु बृहस्पति और शनि की ही दृष्टि मेरे 12वें घर पर पड़ गई है। 12वां घर वो मेडिटेशन ध्यान हो गया, जहां शनि हमारा कर्म है, गुरु हमारा भाग्य है, ईश्वर की कृपा हम मानते हैं गुरु को। अर्थात जो लोग मेडिटेशन ध्यान में जुड़े हुए हैं, जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो कारागृह में काम कर रहे हैं, इन सब लोगों को भी एक विशेष सुखद अनुभूतियां देव गुरु बृहस्पति और शनि के माध्यम से द्वादश भाव कर निकल कर सामने आता है। अब तीसरा प्रभाव, तीसरे प्रभाव कहीं और नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होगा, जहां पर 11 नंबर की राशि है और मकर राशि के धन की राशि है। ये धन का स्थान है। एक तरफ तो ठीक 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के इनका प्रभाव एक घर पीछे पड़ेगा, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो कहीं और नहीं, धन के भाव पर ही पड़ रही है। इसलिए दोनों ग्रहों का प्रभाव किसी एक स्थान पर संयुक्त रूप से पड़ रहा है, और जो कि पैसों का स्थान है। पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है सबसे ज्यादा मजबूती की स्थिति रहेगी कि उस धन की प्रबंधन यहाँ पर ये दोनों ग्रह मिलाकर के कर पाए और वो धन तक हम पहुंच पाए जो धन हम प्राप्त करना चाहते हैं। द्वितीय भाव आपके बैंकों का है। इस समय पर बैंकों में आना जाना बढ़ सकता है। ये एक ऐसा समय है जहां पर हम अपना धन संचित कर पाते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव ही है जहां पर पैसों के संग्रह को देखा जाता है, और आप इस समय पर पैसे की बचत ही कर पाते हैं और साथ ही साथ एक अच्छे पारिवारिक, सुखद पारिवारिक जीवन का निर्वहन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव आपके परिवार को ही प्रदर्शित करता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसलिए कौटुंबिक स्थितियों को लेकर के यदि हम अशांत परेशान हैं, तो अब भाग्यवर्धक दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की उदित अवस्था की जो दृष्टि है वो कौटुंबिक गतिविधियों को एक सुखद परिणाम के रूप पर तब्दील करेगा। हो सकता है कि परिवार में, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य हो, कोई विवाह हो, कोई संतान का जन्म हो, ये सब सुखद अनुभूतियां हमको प्राप्त होने जा रही है। द्वितीय भाव आपकी वाणी है। शनि का प्रभाव भी द्वितीय भाव पर पड़ गया, गुरु का प्रभाव भी द्वितीय भाव पर पड़ गया, तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, आपकी वाक क्षमता अच्छी होने जा रही है। आप कोई डील करते हैं तो उस पर आप अपना प्रभाव जमा पाते हैं, आपकी बात सुनी जाती है, और यहाँ द्वितीय भाव का एक प्रभावपूर्ण स्थिति पर आना एक अच्छे आर्थिक दायरे तक आपको पहुंचा जाएगा। कहीं धन की व्यवस्था नहीं हो रही, धन के संबंधित कार्यों के लिए भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, जहां पर गुरु और शनि का प्रभाव एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण परिस्थिति को जन्म देगा। अब कौन से कार्य हमको करने चाहिए? ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव छठे भाव पर बैठे हैं, इसलिए छठा भाव आपके जॉब का है, आपके कर्म का है। अब गुरु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः के मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। अर्थात मंत्र जाप में बड़ी शक्ति होती है, जो बड़े से बड़े दुष्परिणाम को भी एक सौभाग्य में परिणित कर सकती है, और वो कार्य फलीभूत हो सकता है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। और इसलिए गुरु के मंत्र का जाप कीजिए। यदि आप स्वयं गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो गुरु के जो मंत्र प्राप्त हुए हैं वो सबसे बड़ा रामबाण आपके लिए काम करेगा। इसलिए गुरु मंत्रों का हमेशा अनुसरण करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो सारे जगत के एक ही गुरु हैं और वो है भगवान शिव।
इसलिए भगवान शिव के मंत्रों का जाप, नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, क्योंकि इस कार्यकाल पर ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि 18 अक्टूबर तक ये गुरु का प्रभाव रहेगा जो हम बता रहे हैं, उस समय पर शुरुआत में जो समय मिलेगा वो श्रावण का महीना मिलेगा। और श्रावण के मास में भगवान शिव की आराधना कभी विफल नहीं होती। भगवान हमारे कार्य को पूर्ण करते हैं। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, भगवान शंकर जी में वो सामर्थ्यता है कि यदि हमारे मस्तक पर कोई दुर्भाग्य भी लिखा है तो उसको वो सौभाग्य में परिणित करा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।